नमस्कार, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। जी हाँ, 2026 में पंचायत चुनाव होने की पूरी संभावना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली जो पंचायत चुनाव हुई थी वो 2021 में हुई थी, अप्रैल मई में। तो ऐसे में जो कार्यकाल है वो 5 साल बाद 2026 में ही पूरा होगा और 2026 में पूरी संभावना है कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई महीने के बीच में हो। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो के अंदर संभावित तिथि भी बताने वाले हैं और क्या कुछ बड़े अपडेट हो सकते हैं इस बार चुनाव में, वो भी हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब भी पंचायत चुनाव होता है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है और उसमें टोटल जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के अंदर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। इसके साथ ही प्रधानी का चुनाव होता है और बीडीसी का चुनाव होता है। इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बोलते हैं, यानी कि एक ही बार में तीनों जगह पे वोट डाले जाते हैं और तीनों का डिसाइड होता है। और इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं सब लोग। तो जितने भी चुनाव हैं सब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ही संबंधित हैं। तो ऐसे में 5 साल का कार्यकाल जब से ही पूरा होता है 2026 में, तो पंचायत चुनाव होगा। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें पहले चरण की, तो चुनाव यहाँ पे 4 चरण में होगा, क्योंकि यूपी काफ़ी बड़ा राज्य है तो एक साथ चुनाव कराना पॉसिबल नहीं, इसलिए 4 चरणों में चुनाव होगा। तो पहले चरण की जो संभावित तिथि होने वाली है वो नामांकन की हम लोग बात करें तो वो 3 से 4 अप्रैल के बीच में नामांकन हो जाएगा और मतदान इसका 15 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो ये पहला चरण होने वाला है। दूसरे चरण की हम लोग बात करें अगर संभावित तिथि की, तो दूसरे चरण की जो संभावित तिथि है वो 7 से 8 अप्रैल होने वाली है नामांकन की, और उसके बाद मतदान जो है वो 19 अप्रैल को हो जाएगा। तीसरे चरण की हम लोग बात करें तो नामांकन 13 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में नामांकन होगा और मतदान इसका 26 अप्रैल 2026 को हो जाएगा। चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण का जो नामांकन होता है वो 17 से 18 अप्रैल को होगा और मतदान 29 अप्रैल को होगा। यानी कि अप्रैल महीने में पूरी तरीके से पंचायत चुनाव हो जाएगा, उसमें नामांकन भी हो जाएगा और चुनाव भी हो जाएगा, मतदान पूरी तरीके से पड़ जाएगा। तो पूरी संभावना है कि मई महीने में, यानी कि मई 2026 के अंदर जो नए पंचायत में जो उम्मीदवार होंगे, जो जीते रहेंगे, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, तो मई महीने में उनको पूरा कार्यभार दे दिया जाएगा। वो लोग अपना शपथ ग्रहण करके अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे। तो ऐसे में जो पहले चरण में जिले आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और संतकबीरनगर। ये जो जितने ज़िले मैंने आपको बताए पहले चरण में होंगे। दूसरे चरण में जो ज़िले आने वाले हैं वो है मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। ये दूसरे चरण में इतने ज़िले आने वाले हैं। तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात और उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर और चंदौली। ये जो ज़िले हैं ये तीसरे चरण में होंगे। चौथे चरण की बात करें तो बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर और बस्ती, मऊ, सोनभद्र। ये जो ज़िले हैं ये चौथे चरण में यहाँ पे चुनाव होगा। तिथि है ये संभावित तिथि होने वाली है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो लोग इसी तिथि को अपना रियल तिथि मान करके काम करें तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है, क्योंकि जो पंचायत का वर्तमान कार्यकाल है वो लगभग 4 वर्ष इसके होने को है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ है 2025, जो कि बहुत जल्दी आ जाने वाला है। इसी में आपको 1 साल के अंदर सारे काम करने, सारी तैयारियाँ करनी है। तो अगर आप अभी मन बना रहे हैं पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने का, पंचायत चुनाव लड़ने का, तब आपको इस हिसाब से सारी चीज़ों को करना चाहिए। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट ना हो आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लीजिए, और प्रधान के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, सब कुछ आप जान लीजिए। हमारे चैनल पे आपको इसके लिए वीडियो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा के अंदर अभी से आप अपना प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं, पोस्टर बैनर लगवा सकते हैं या लोगों के बीच में जा करके अपना प्रचार कर सकते हैं। और इसके साथ ग्राम सभा के अंदर जितने भी काम हुए हैं अभी तक 5 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो वर्तमान में प्रधान है वो कौन सा काम कर रहे हैं, कितने पैसे टोटल आ चुके हैं और पूरे 5 साल के अंदर कितने पैसे आ सकते हैं, क्या क्या विकास कार्य हो रहा है अभी ग्राम सभा के अंदर, क्या क्या विकास कार्य होने बाकी हैं, और जब आप प्रधान बनेंगे तो आप क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे अपनी ग्राम सभा के अंदर, अपनी ग्राम सभा को कैसे आदर्श ग्राम सभा बनाएंगे, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अभी जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं उन्होंने
पिछले जो कार्यकाल है 3 से 4 साल का, इसमें कितने पैसे मंगाए हुए हैं, किस काम के लिए, कितने रोड बने हैं, कितने नालियाँ बनी हुई हैं, मनरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए हैं, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिल रही है, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है। तो इन सब की जानकारी हम आपको दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर। आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, मिनिमम चार्ज इसका लगेगा और इसमें आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और अभी कौन से विकास कार्य चल रहे हैं। और उस हिसाब से आपको अगर कोई लगता है कि हाँ ये जो काम हुआ है ये सिर्फ कागजी स्तर पर हुआ, ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ, तो फिर आप उसका विरोध कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी अपडेट आएगा वो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।